आपने मार्केट में ये कहावत सुनी होगी, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मूविंग एवरेज आपको इस दोस्त को पहचानने में मदद करता है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड को पहचानने वाला इंडिकेटर है। जब तक एक ट्रेंड है, मूविंग एवरेज बढ़िया काम करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो या फिर किसी क्रॉस ओवर का यूज कर रहे हो। ये जो ब्लू कलर का लाइन है, इसी को बोला जाता है मूविंग एवरेज। इसका यूज हम ऑप्शन मार्केट में भी कर सकते हैं, स्विंग मार्केट में भी कर सकते हैं। हमें एंट्री एग्जिट का भी बता देता है कि कब स्टॉक में एंटर होना है, कब स्टॉक से एग्जिट होना है। आज हम इसको बेसिक से जानेंगे, ताकि जो इसमें खामियां भी है वो भी हमें पता हो। सम टाइम हम मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो अपन इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि आपको आगे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। हम सब ने स्कूल में एवरेजेस के बारे में सीखा है। मूविंग एवरेज एक्चुअल में उसी का एक एक्सटेंशन है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ एवरेजेस आर कैलकुलेटेड। अज्यूम कि 5 लोग कहीं घूमने गए और वहां पे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सबने अलग अलग क्वांटिटी में बोतल्स ली है। ए ने 7 बोतल्स पी है, बी ने 5 कोल्ड ड्रिंक पी लिया, सी ने 6 पी लिया, डी ने 4 और ई ने 8 बोतल्स कंज्यूम किए हैं। अब ये लोग मानो कि बोतल्स पी के घर चले जाते हैं और मेरे को एवरेज निकालना है कि जो ये 5 बंदे हैं, इन्होंने कितनी बोतल्स पी, कि हर बंदे के खाते में कितनी बोतल्स आएंगी। तो मेरे को एग्जैक्टली तो कैसे पता चलेगा कि इसने 7 पी, इसने 5 पी, इसने 6 पी, ऐसा तो मेरे को नहीं पता चलेगा। बट मेरे पास एक तरीका है कि मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ वैल्यूज को अपन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो टोटल बोटल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे कितने लोगों ने पी। यानी कि 30 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। अब हमारे पास एवरेज निकल के आ गया 6। यानी कि हर बंदे के खाते में 6 बोटल्स आ गई। तो इसी को एवरेज बोला जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज एक है कि जैसे ई ने 8 बोतल्स पी है, जो एवरेज 6 से ऊपर है, और डी ने 4 बोतल्स पी है, जो एवरेज 6 से नीचे है। अब इससे हमें ये समझ आता है कि जो मूविंग एवरेज हम सीख रहे हैं, ये जो एवरेज है सिर्फ एक एस्टिमेट है। यानी कि एक्यूरेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता चला कि हर बंदे ने एग्जैक्ट कितनी कोल्ड ड्रिंक पी। किसी ने एवरेज से ज्यादा पी है, किसी ने एवरेज से कम पी है। जैसे एवरेज तो 6 आया है, बट यहाँ पे ई ने 8 बोतल्स पी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसने 8 बोतल्स पी है। तो एवरेज को इसीलिए हम एक्यूरेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक को निकाल के क्लोजिंग प्राइस को डिवाइड कर दोगे टोटल डेज के साथ, यानी कि जितने दिन की एवरेज निकालनी है, तो हमें एवरेज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, 3 तारीख को मार्केट 100 पे बंद हुआ, 4 को 120 पे हुआ, ऐसे हर एक तारीख को वो अलग अलग प्राइस पे बंद हुआ। अब यहाँ पे हम 5 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। टोटल क्लोजिंग प्राइस को डिवाइड कर देंगे 5 दिन से, यानी कि 620 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा 124। बट ये जो एवरेज मैं बता रहा हूँ सिर्फ मूविंग एवरेज समझने के लिए है। आपको कोई एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंडिकेटर्स में प्रीसेट लॉजिक्स होते हैं जो अपने आप कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज कितने दिन की निकालनी है। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप ईएमए सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लिख दो या ईएमए लिख दो। आप मूविंग एवरेज लिखोगे तो यहाँ पे ईएमए आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो ये पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ईएमए यहाँ पे लग जाएगा। अब जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, इसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पे आपको लेंथ मिलेगा। तो लेंथ में आप जितने दिन का, जैसे एवरेज हम 50 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, तो आप यहाँ पे वो एवरेज डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए 20 दिन का एवरेज चाहिए, या फिर मेरे को मानो कि 21 दिन का एवरेज चाहिए, तो मैं 21 यहाँ पे लेंथ में फिल करूंगा, तो 21 के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है मूविंग एवरेज है, ये एडजस्ट हो जाएगा। ये जो एवरेज हमने निकाला, जैसे 5 दिन का क्लोजिंग प्राइस लिया और 5 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज ऐसे ही काम करता है। बट हमें कंसेप्ट का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो ईएमए को ही यूज करते हैं। अब ईएमए को अच्छे से समझने के लिए कि ईएमए कैसे काम करता है डिस्कस करते हैं। कि अब यहाँ पे इस चार्ट में हम 5 डेज का डाटा कैलकुलेट कर रहे थे 7 तारीख तक। अब मानो कि इसमें 10 तारीख का नया डाटा, यानी कि मानो कि आज का डाटा इसमें क्लोजिंग प्राइस हम ऐड कर देते हैं या ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ईएमए क्या करता है, वो 3 तारीख के डाटा को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हम 5 दिन का डाटा 5 डेज ईएमए निकाल रहे हैं, तो 5 दिन की एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो अपने आप 3 तारीख के डाटा को छोड़ देगा। 7 तारीख के बाद मैंने यहाँ पे 10 तारीख लिखा है, यानी कि आफ्टर सैटरडे और संडे। यहाँ पे देखो कि अगर मैं अब एवरेज निकालता हूँ 3 तारीख को छोड़कर, बिकॉज 10 तारीख का डाटा ऐड हो गया है। अब ये टोटल क्लोजिंग प्राइस जो है 820 आ रहा है। 820 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास 164 आ रहा है। यानी कि एवरेज डे बाय डे चेंज हो रहा है।
जैसे ही नए दिन ऐड होता है तो एवरेज भी चेंज हो जाता है। तो मूविंग एवरेज बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, क्योंकि जब हम 7 तारीख तक यहाँ तक डाटा निकाल रहे थे, अगर मैं इसमें जाऊँ 7 तारीख तक, तो यहाँ पे एवरेज निकल के आया था 124, लेकिन 5 डे ईएमए के अंदर ही जब हम 10 तारीख का नया डाटा इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 164 आ गया। मीन्स क्या हुआ कि एवरेज जो है वो चेंज हो गया। तो 5 दिन की एवरेज निकालने के लिए हम हर बार नए यानी कि लेटेस्ट डाटा पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं एंड डिस्कार्डिंग द ओल्डेस्ट कैलकुलेशन। मतलब अगर यहाँ पे 11 तारीख का डाटा ऐड होगा क्लोजिंग प्राइस, तो 4 तारीख का डाटा छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे 11 तारीख का ऐड हो गया तो ये वाला डाटा छोड़ दिया जाएगा। तो क्योंकि 5 दिन यही वाले होंगे तो इनकी एवरेज के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज काम करेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? मूविंग एवरेज। यानी कि एवरेज मूविंग हो रहा है, मीन्स जब क्लोज प्राइस बदलता है तब मूविंग एवरेज भी बदलता है। एवरेज हर नए दिन बदल रहा है क्योंकि वो पुराना डाटा छोड़ रहा है। मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन क्लोज प्राइस पर बेस्ड है। समटाइम्स मूविंग एवरेज आर आल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग अदर पैरामीटर्स सच एज हाई लो एंड ओपन प्राइस। यहाँ पे आप सोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। आप किसी भी इसको ओपन प्राइस के अकॉर्डिंग भी एवरेज निकाल सकते हो, हाई के अकॉर्डिंग भी, लो के अकॉर्डिंग भी और क्लोज प्राइस के अकॉर्डिंग भी। बट ज्यादातर जो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं वो क्लोजिंग प्राइस का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये उस प्राइस को दिखाता है जिस प्राइस पर बाजार लास्ट में बंद होता है। तो प्रीवियस पे की क्लोजिंग वी नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। तो मूविंग एवरेज की जो कैलकुलेशन है मिनट्स में, घंटों से लेके सालों तक किसी भी टाइम फ्रेम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे 30 मिनट्स किया हुआ है टाइम फ्रेम, तो अगर मैं यहाँ पे 1 डे कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि मूविंग एवरेज भी 1 डे के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे 21 डेज का ईएमए निकल रहा है। लेंथ मैंने 21 डाला हुआ है, तो 21 डेज के अकॉर्डिंग ये एवरेज जो है अपने आप एडजस्ट हो गया मूविंग एवरेज का। अब आप मूविंग एवरेज को समझ गए हो कि मूविंग एवरेज होता क्या है। जब हम चार्ट पे यूज करते हैं हमें इंडिकेटर ऑप्शन में एसएमए और ईएमए दो मूविंग एवरेज मिलेगी। फर्स्ट वी डिस्कस ईएमए। एसएमए इसी के साथ समझ आ जाएगा। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए 7 तारीख का डाटा ईएमए के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 का उससे कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 4 तारीख का कम इंपॉर्टेंट है और 3 तारीख का उससे भी कम इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लेटेस्ट डाटा है यानी कि 7 तारीख का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आज कहाँ पे बंद हुआ। ये हमारे लिए एक सिग्नल होता है आने वाले दिन के लिए कि आज मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन में लेटेस्ट डाटा को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए लेटेस्ट डाटा पर ईएमए फास्ट एक्शन करता है। यानी कि 7 तारीख को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ईएमए में, लेकिन एसएमए में यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज में सभी डाटा को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमए एंड एसएमए। इसीलिए एसएमए स्लो होता है। यानी कि 3 तारीख से 7 तारीख तक का जो डाटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे डाटा को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है एसएमए के अंदर, राइट। और ईएमए के अंदर क्या होता है? ईएमए के अंदर इस डाटा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, फिर इसको उससे कम, इसको उससे कम और इसको उससे कम और 3 को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही डिफरेंस है एसएमए और ईएमए में। इसीलिए जो है एसएमए स्लो होता है और ट्रेडर्स जो ज्यादा है ईएमए का यूज करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज एक स्लो प्राइस मूवमेंट वाला मूविंग एवरेज है, लेकिन ईएमए शेयर के प्राइस के साथ जल्दी मूवमेंट करता है। ईएमए ट्रेडर को जल्दी फैसला लेने में मदद करता है। इस कारण से जो ट्रेडर है एसएमए के बजाय ईएमए को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट जो ईएमए ये लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज का जो मेनली सही मौके पे जो यूज किया जाता है स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है। जब स्टॉक प्राइस अपने एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर स्टॉक को उसके एवरेज प्राइस से अधिक प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडर को उम्मीद है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। यानी कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है प्राइस क्या है? बुलिश है। ठीक है। और ऐसे ही जब स्टॉक एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड करता है, मतलब है कि ट्रेडर अपने एवरेज प्राइस से कम कीमत पे स्टॉक बेचने के लिए तैयार है। इसका मतलब है ट्रेडर मानते हैं कि स्टॉक का प्राइस और नीचे जा सकता है। इन द सिंपल वर्ड्स, जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो प्राइस अप ट्रेंड सेंटीमेंट शो कर रहा है। अगर प्राइस ईएमए से नीचे है तो प्राइस डाउन ट्रेंड सेंटीमेंट शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इधर ये अप ट्रेंड शो कर रहा है, जैसे ही इसके नीचे चला जाता है ईएमए के तो ये डाउन ट्रेंड सेंटीमेंट्स शो करता है। From my own personal experience of trading based on the moving average, I have noticed a few important characteristics. अब देखो, मूविंग एवरेज तब बहुत अच्छे से काम करता है जब मार्केट में ट्रेंड हो, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो। बट ये तब फेल हो जाता है जब मार्केट साइडवेज होती है, क्योंकि ये साइडवेज के टाइम बाइंग और सेलिंग के बहुत सारे सिग्नल दे देता है जो ज्यादातर लॉस वाले होते हैं। बट उनमें एक ऐसा ट्रेड मिल जाता है जो बड़ा मूव दे देता है।
इसलिए साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी वाले जो लोग हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक में मूव मिलता है तो कई बार आपको पता है 2-2 महीने या 2-2 साल तक मूव चलता रहता है। तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईएमए की। यही वाली प्रॉब्लम है कि जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो ये बहुत सारे सिग्नल प्रोड्यूस करता है। देखो, यहाँ पे ये कितनी बार ऊपर गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब अनलिमिटेड टाइम। तो आप अगर हर बार मार्केट में घुसोगे यहाँ पे, हर बार घुसोगे तो एक तो ओवर ट्रेडिंग होगा, एक आपको लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ईएमए में, साइडवेज मार्केट में ज्यादा जो ट्रेडिंग सिग्नल प्रोड्यूस करने की, तो हर बार अगर ट्रेड में घुसते जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगा। तो क्रॉस ओवर सिस्टम इसी को सुधारने के लिए लाया गया, यानी कि हमें हेल्प करता है कि साइडवेज जो मार्केट में हमें ज्यादा ट्रेड ना मिले, इसीलिए क्रॉस ओवर सिस्टम को लाया गया। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम में हम, यानी कि ट्रेडर्स एक मूविंग एवरेज के बजाय दो मूविंग एवरेज को जोड़ते हैं। इसे आमतौर पर स्मूथिंग कहा जाता है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इसे क्रॉस ओवर बोल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक मूविंग एवरेज लगा हुआ है, तो मैं एक मूविंग एवरेज और लगा लेता हूँ। यहाँ पे अपन मूविंग एवरेज एक और लगा लेते हैं और इसका लेंथ हम कर देते हैं 200, बड़ा मूविंग एवरेज कर देते हैं, इसका लेंथ कर देते हैं हम 50। यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं। अब ये दोनों को यूज करने को स्मूथिंग बोला जाता है। लेकिन जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, इसी को बोला जाता है क्रॉस ओवर। और यही हमें हेल्प करता है कि साइडवेज मार्केट में जब बहुत ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, कभी हमें लगता है कि अभी यार मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया प्राइस तो ऊपर निकलेगा मार्केट, कई बार होता है कि प्राइस नीचे चला गया तो वो बहुत ज्यादा सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो ये जो क्रॉस ओवर सिस्टम है ये हमारी हेल्प के लिए है, ताकि ये जो चीजें हैं इनसे हमें निजात मिल सके। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 200 मूविंग एवरेज का ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें ये ध्यान में रहे। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज लगा लगा लिए कि एक की लेंथ 50 कर दी और दूसरे की 200 कर दी, ठीक है। अब छोटा मूविंग एवरेज यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज को तेज या फिर फास्टर बोल दो मूविंग एवरेज कहा जाता है कंपेयर टू द 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि इसमें क्या है, अब ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसमें 50 दिन का डाटा कैलकुलेट हो रहा है, जबकि जो बड़ा मूविंग एवरेज है 200 200 मूविंग एवरेज है, ये एक स्लो और मूविंग एवरेज है। क्यों? अब देखिए जो छोटी मूविंग एवरेज है कि कैलकुलेशन करने के लिए डाटा पॉइंट यानी कि क्लोजिंग प्राइस 50 दिन का होगा, इसलिए ये क्या करता है, करंट मार्केट प्राइस के करीब रहता है और ज्यादा स्पीड से रिएक्ट करता है। अगर बात करें लंबे मूविंग एवरेज की तो ऑब्वियसली 200 दिनों का मूविंग एवरेज को 200 दिन का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, यानी कि डाटा 50 दिन मूविंग एवरेज से ज्यादा है, इसलिए ये करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा दूर काम करता है, इसीलिए इसको स्लो मूविंग प्राइस भी बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये क्रॉस ओवर होते हैं इनको नाम दिया जाता है, जैसे डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस नाम दिया जाता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं, 15 मिनट पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चले जाते हैं। अब डेथ क्रॉस पैटर्न किसी भी शेयर या इंडेक्स में एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया तकनीकों में से एक है। सीधे शब्दों में कहें, किसी शेयर या इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट में जब भी डेथ क्रॉस आपको दिखाई देता है, तब होता क्या है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है। यानी कि मोटे तौर पे 50 दिन के मूविंग एवरेज और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ही डेथ क्रॉस की हमें पहचान की जा सकती है। अब यहाँ पे देखो 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको कट करके 200 को कट करके नीचे चला गया, तो इसी को बोला जाता है डेथ क्रॉस। इसको ट्रेंड रिवर्सल क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि इसके बाद जैसे यहाँ पे देखो आप, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट कर रहा था और ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आया, तो इसने हमें ट्रेंड रिवर्सल एज ए की बुलिश से ये बिरिश हो गया, प्राइस यहाँ पे बिरिश हो गया। और ये डेथ क्रॉस बनने का रीजन ही ये होता है कि जो एवरेज है, 50 दिन का एवरेज है, वो 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया, मतलब वीकनेस है मार्केट में, तभी ये डेथ क्रॉस बनता है। तो ये डेथ क्रॉस है पैटर्न में मूविंग एवरेज का नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये पैटर्न आने पे कई बार सेलिंग का बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, तो कई बार हम ट्रैप भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों में हमें मार्केट सेंटिमेंट्स को भी साथ में देखना है। कई बार क्या होता है कि एक महीने से लेकर सालों तक मार्केट में सेलिंग बनी रहती है, क्योंकि जब प्राइस ट्रेंड चेंज करता है तो एवरेज भी चेंज होती है। ठीक है, तो डेथ क्रॉस आने के बाद अगर इंडेक्स में वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है या शेयर में,
तो सेलिंग बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। आपको वॉल्यूम भी साथ में देखना है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता है तो एक बड़े बदलाव का संकेत मिलता है कि हो सकता है अब यहाँ से प्राइस बुलिश हो जाए। और वॉल्यूम को भी साथ में देखना है। अगर वॉल्यूम बढ़िया है और सेंटीमेंट पॉजिटिव है तभी ट्रेंड रिवर्सल का चांस होता है। सेम आई रिपीट, अगर मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर रिएक्ट करता है तो बुलिश, अगर नीचे रिएक्ट करता है तो बिरिश। जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जब ऊपर जा रहा था जैसे यहाँ पे गया, तो अगर जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे इसने ऊपर, नीचे से ये ऊपर चला गया, इसको ब्रेक किया, अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ पे भी चला, ठीक है, हर बार आपको घुसने की जरूरत नहीं है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नजदीक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, जब इसको ब्रेक करता है तो ये, इसको हम सेमी बुलिश बोल सकते हैं, जब छोटी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। लेकिन जैसे ही वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो इसको हम फुल बुलिश भी बोल सकते हैं। बट सम टाइम मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई होने की वजह से प्राइस वहीं पे रुक जाता है और साइडवेज हो जाता है और उसके बाद नीचे गिर जाता है, तो वहां पे हम ट्रैप भी हो जाते हैं। जो गोल्डन क्रॉस है ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, उसे हम बोल देते हैं गोल्डन क्रॉस। जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है तो इसको गोल्डन क्रॉस बोल दिया जाता है। इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि छोटा मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट देता है। यहाँ पे मूविंग एवरेज के साथ आपको और पर्सपेक्टिव भी देखने हैं। कई बार जब प्राइस गोल्डन क्रॉस बनाता है, नजदीक कोई रेजिस्टेंस की वजह से या फिर वहां पे सपोर्ट की वजह से काफी टाइम तक प्राइस रुक जाता है। ऐसे ही जब डेथ क्रॉस के नजदीक आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया दिखता है, यानी कि सपोर्ट, तो आपको वेट करना है सही एंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही बनेगा साथ ही साथ में घुस जाओ। तो सभी पर्सपेक्टिव को देखना है और साथ में मार्केट सेंटीमेंट्स क्या बता रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार कोई न्यूज है या ग्लोबल सेंटीमेंट्स नेगेटिव है तो मूविंग एवरेज हमें दिखाता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट थोड़ा सा जाने के बाद प्राइस एकदम से गिर जाता है। तभी मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटजी कभी फिक्स नहीं होती, उसको मॉडिफाई करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और हाँ, मूविंग एवरेज हमें खरीदे हुए स्टॉक को कब बेचना है इसके बारे में भी क्लियर कर देता है। मानो कि आपने कोई स्टॉक 2 मंथ से खरीद रखा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, किसी न्यूज की वजह से मानो कि प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है और डेथ क्रॉस बन जाए, तब आपको शेयर बेच देना चाहिए। साथ में और भी पर्सपेक्टिव देखने हैं। अकेला मूविंग एवरेज के भरोसे मत बैठना। जब आप स्टॉक को सेल करते हो ये डिपेंड करता है कि आपने स्टॉक कब बाय किया था। जैसे मानो कि आपने इस पुल बैक पे 2000 के करीब इस स्टॉक को बाय कर लिया, तो अभी जो ये छोटे बहुत पुल बैक्स हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो छोटे बहुत पुल बैक्स हैं इनसे आप नहीं घबराओगे या फिर करेक्शन से भी नहीं घबराओगे, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो मैटर करती है कि आपने कब स्टॉक को बाय किया हुआ है। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को जरूर बताना। थैंक्स।